आइए बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला प्रॉपर्टीज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता है बच्चों एक ऐसा नंबर होता है जिसे किसी रैशनल नंबर के साथ ऐड करने पर उस रैशनल नंबर के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई रैशनल नंबर हमारे पास है 5/6 और सोचिए कि इसमें कोई एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए जिससे इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक नंबर है 0। या फिर अगर हम 0 में 5/6 को ऐड करें तो 5/6 ही मिलेगा, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी चीज को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी हम कह सकते हैं कि 0 0 0 is the additive identity additive identity of whole rational नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होगा सभी का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 0 ही होगा। क्योंकि आप ध्यान जब समझेंगे कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो उस नेगेटिव नंबर में भी 0 का प्लस सिर्फ इफेक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव नंबर हो उसमें भी सिर्फ 0 का प्लस इफेक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज अगर कोई भी नंबर होगा तो वो इफेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर इस चीज को हम ऐसे समझें, 0 का अगर रैशनल नंबर पे लेट a by b be any rational number then तब क्या हो जाएगा बच्चों? a by b प्लस 0 इक्वल 0 प्लस a by b इक्वल a by b। आप इसे याद रखें। चलिए दूसरा जो हमारा आइडेंटिटी, इसी में अब जाएंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी के बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में बच्चों क्या होता है कि कोई एक ऐसा नंबर जो गिवन रैशनल नंबर में ऐड करा जाए तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। क्या रिजल्ट 0 आए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इफ a by b be any rational number then आप ध्यान से देखिए, तब क्या होगा? a by b प्लस माइनस a by b या फिर इक्वल माइनस a by b प्लस a by b इक्वल 0। यानी वही नंबर, वह नंबर और उसका जो अपोजिट साइन होगा एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ, और अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ वो एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर कोई आपसे एग्जांपल में आपसे कोई पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ -5/6, तो आपको क्या बोलना है? ये माइनस है, आप अपोजिट कीजिए, प्लस में लीजिए 5/6। अगर 5/6 का पूछे तो पॉजिटिव है, आपको माइनस में बोलना है -5/6। चलिए अब इसी प्रकार, ये तो दूसरा हो गया। थर्ड में हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है कि एक कॉमन नंबर, ए नंबर, या कॉमन का आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ए नंबर which is multiplied by any rational number give same result
एज द नंबर। एक ऐसा नंबर जो किसी गिवन रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर रिजल्ट में आंसर आएगा जिस नंबर में हमने मल्टीप्लाई किया है। जैसे एग्जांपल में सपोज कीजिए इफ a by b be any rational number, कोई रैशनल नंबर है, देन क्या है कि a by b, अब सोचिए कोई ऐसा नंबर है हमारे पास, क्लियर है ना जी, 1 इक्वल 1 इंटू ए बाई बी। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ए बाई बी ही रिजल्ट है। अब अगर आपको ये कहा जाए कि 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1, क्योंकि मल्टीप्लाई हम सिर्फ एक 1 ही एक ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ अगर हम करें तो वही रिजल्ट आएगा। तो अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा जाए किसी भी नंबर का तो आपको बेहिचक आंसर क्या बोलना है, 1। ये एडिटिव आइडेंटिटी की तरह है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसी में दूसरा एडिटिव आइडेंटिटी के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए सेम है कि इफ a by b be any rational number then क्या, तो देन हमें ये ध्यान देना है, देन में into b by a equal b by a into a by b equal 1. That means a rational number which is multiplied by the rational number gives result is 1. एक ऐसा रेशनल नंबर जो दिए गए रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास a by b कोई रिजल्ट है, कोई नंबर है, रेशनल नंबर है, तो एक ऐसा नंबर ढूंढिए तो हम इसको रिवर्स कर दिया। अगर ये 1/2 है तो सीधा 2 बन जाएगा। अगर ये 3/4 की बात करें तो 4/3 हो जाएगा। अगर 6/7 की बात करेंगे तो 7/6 हो जाएगा। आपको रिवर्स कर देना। That reversible is multiplicative inverse corresponding to each other. अब corresponding to each other मैंने क्यों बोला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ a by b के बारे में पूछा जाए, b by a भी तो पूछा जा सकता है। तो आपको ये रिजल्ट बताना है। आपसे सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये 7/8 पूछा जाएगा कि what is the multiplicative inverse of 7/8, inverse 8/7 आंसर। ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स ऑफ 8/7, 7/8, सेम रिजल्ट आंसर। चलिए इस प्रकार मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड आइडेंटिटी में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस, एक्सप्रेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है कि किसी प्रकार के रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशन अगर 2 या उससे अधिक रेशनल नंबर के बीच आ जाए और एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद भी रेशनल नंबर ही हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कहलाएगा। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यूं कहें कि एनी फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन 2 और मोर रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। आप ये कह सकते हैं एनी fundamental operation between 2 or more
more rational number is always a rational number, वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि 5/एग्जाम्पल में मान लीजिए 5/6 है, 5/6 है, या फिर आप सिंपली ये समझिए कि 1 है +2 +3 +4 आप ऐड कीजिए, कितना मिलेगा 1 3 3 6 4 10। और ये 10 भी एक प्रकार का रैशनल नंबर है, आप जानते हैं ये 10 भी एक प्रकार का रैशनल नंबर है। 1 भी रैशनल नंबर, 2 3 4 सारे रैशनल नंबर है, और वो 10 भी रैशनल नंबर है। इसी प्रकार अगर हम कोई भी मैथमेटिकल इसमें ऑपरेशन लगाते हैं और जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ही क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, दैट इज सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ बच्चों, कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है कि इन ओनली टू रैशनल नंबर, इन ओनली टू रैशनल नंबर, यहां सिर्फ दो ही रैशनल नंबर के बीच में बात हो रही है, ना कि ज्यादा। इन ओनली टू रैशनल नंबर, देयर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज सेम इफ देयर ऑर्डर विल बी चेंज। अगर आप उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो भी उनके एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इन एनी टू रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर whose addition and multiplication will be equal if their order will be changed। अगर ऑर्डर बदलेगी भी फिर भी उसके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ। आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव लॉ को, कि अगर रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, यदि उसके ऑर्डर में हम डिफरेंस करते हैं। सपोज कीजिए लेट ए एंड बी बी एनी टू रैशनल नंबर, देन तब क्या हो जाएगा बच्चों, देन आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं, क्या हो सकता है यहाँ पर, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल b प्लस ए। ये तो हो गई फॉर एडिशन ऐड के लिए, और ये से ही a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a फॉर मल्टीप्लीकेशन। बच्चों आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो कॉम्पिटिटिव लॉ होता है ये सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड इसमें सेटिस्फाई नहीं करता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ये सेटिस्फाई सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सीखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। चलिए एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। एसोसिएटिव लॉ बच्चों, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सेम जस्ट कॉम्पिटिटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ both are absolutely same, but little difference here. In competitive law, comparison
और just talking the order of only two numbers, but in associative law the discussing about the order of three numbers. यहाँ जो डिस्कस होगा वो 3 नंबर के ऑर्डर के बारे में होगा. तो हम ऐसे ही आप डायरेक्टली आप यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं, तो सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, इफ A by B, C by D and E by F are any three rational number, then बच्चों आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि मैं यहाँ पे A by B, C by D, E by F लिया और कॉम्पिटिटिव लॉ में मैंने सिर्फ A B लिया था. तो बच्चों आपको मैं याद दिलाऊं कि ए बी लिया जाए या ए बाई बी लिया जाए, कोई भी नंबर की अगर बात करे जाए तो वो रैशनल नंबर ही होता है. आप जरा यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ में देख लीजिए. अगर मैं 1 का बात करूँ तो ये 1 भी एक प्रकार का रैशनल नंबर है, और अगर 1/2 के बारे में बात करें तो ये तो ऑलरेडी रैशनल नंबर है और 1 भी रैशनल नंबर है. इसलिए अगर हम ए बी लेते हैं तो आप ये मत सोचें कि ए बी ये कोई होल नंबर है. जी नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. देखिए, इसके ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, और ये जो प्रॉपर्टी होता है ये भी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए ही मान्य होता है, वैल्यूबल होता है. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अमान्य होता है, अनवैलिड होता है. आपको याद रहे, ये भी कॉम्पिटिटिव लॉ की तरह ही सेम एज कॉम्पिटिटिव लॉ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे फॉलो होता है, ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेगा, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को फॉलो नहीं करेगा. देखिए कैसे, A by B प्लस C by D प्लस E by F will be equal to A by B प्लस C by D प्लस E by F. अगर आप इसी चीज को मल्टीप्लाई में देखें फॉर एडिशन और इसी चीज को आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखें तो A by B मल्टीप्लाई C by D मल्टीप्लाई E by F, और यही चीज हो जाएगा A by B मल्टीप्लाई C by D मल्टीप्लाई E by F. आपको ध्यान रहे, फॉर मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे वैल्यूबल होगा, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे वैल्यूबल होगा सेम टू कॉम्पिटिटिव लॉ की तरह. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे वैल्यूबल नहीं होगा. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अच्छी तरह समझ में आया होगा. आप अपने बुक में देखें, सारे क्वेश्चंस इस प्रकार, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में मिलेगा, आप उसे सॉल्व करें. दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप से पूछें. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा.